ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी इराक में अमरीकी रॉकेट हमले में जाँ बहक हो गए। Now the first to be honored with a multi ceremony. जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के सबसे ज्यादा पॉपुलर मिलिट्री ऑफिसर। ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद ताकतवर तरीन शख्सियत थी कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी ईरान के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट में एक ताकतवर तरीन शख्सियत की से जाने जाते थे। कासिम सुलेमानी 11 मार्च 1957 को ईरान के सूबे करामान में पैदा हुए। उन्होंने 1979 में IRGC में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कुर्द अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और 1980 से 1988 के दरमियान होने वाली ईरान इराक जंग में इराक की जानिब से कब्जाए गए ईरानी इलाकों को भी बाजियाब करवाया। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की तरफ से 1998 में IRGC की कुद्स ब्रिगेड का कमांडर बना दिया गया। कुद्स ब्रिगेड डायरेक्ट आयतुल्लाह अली खामनाई के कंट्रोल में होती है। कमांडर बनने के बाद उन्होंने अपने इत्तेहादी ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हमास और अंसारुल्लाह को भरपूर मदद की। इराक और शाम में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की। 2011 में शाम के सदर बशार उल असद के खिलाफ होने वाली मज़ामती तहरीक से निपटने के लिए भी कासिम सुलेमानी ने ही प्लान बनाया था। ईरान की इस मदद और रूस की फिजाई मदद की वजह से ही बशार उल असद ने बागियों के खिलाफ जीत दर्ज की। कासिम सुलेमानी ने ईरान से बाहर ईरानी दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। कासिम सुलेमानी ने ईरान के मिलिट्री को बहुत ज्यादा मजबूत किया। अगर वो आज जिंदा होते तो शायद ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री होता। 2018 की एक स्पीच में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को जंग की धमकी भी दी थी। अमेरिका ने अप्रैल 2019 में ईरान की पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया। इसके बाद अमेरिका और कासिम सुलेमानी के दरमियान दुश्मनी में इजाफा हुआ। 24 जनवरी 2011 को सुप्रीम लीडर की तरफ से कासिम सुलेमानी को मेजर जनरल के ओहदे पे फाइज किया गया। कासिम सुलेमानी ने मशरिक़ वस्ता में ईरान की मौजूदगी को मजबूत किया और इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स को भरपूर सपोर्ट किया। उनके इन कारनामों की वजह से उन्हें ईरानियन मिलिट्री के सबसे बड़े एजाज अल फतेह मेडल से नवाजा गया। कासिम सुलेमानी और ईरान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती ताकत इसराइल और अमेरिका से हजम ना हुई। उन्होंने कासिम सुलेमानी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अमेरिका और इसराइल का मानना था कि अगर कासिम सुलेमानी जिंदा रहे तो ये आगे चल के इसराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कासिम सुलेमानी पे कई हमले करवाए। लेकिन 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के करीब उनकी गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हो गए। साथ साथ अबू अल मेहदी अल महदीज की भी डेथ हो गई, जो कि कमांडर थे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के। इस हमले के बाद से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे अमेरिका और ईरान में। पूरा ईरान सड़कों पे निकल आया था और लाखों अफराद ने कासिम सुलेमानी के जनाजे में शिरकत की थी। इस हमले के बाद अमेरिका और ईरान बड़े दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के। अब भी अमेरिका ने ईरान पे कई सारी सैंक्शंस लगाई हुई हैं ताकि ईरान को इकोनॉमिकली वीक किया जा सके और ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन सके। इसके अलावा भी ईरान के कई टॉप कमांडर्स को टारगेट किया है अमेरिका और इसराइल ने। अमेरिका ईरान में कई दहशतगर्द हमले कराने में भी शामिल है।